आज हम चैप्टर 2 के टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने जस्ट वेक्टर प्रोडक्ट को डिफाइन किया था और हमने उसकी 2 मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस की थी और उसके अलावा हमने राइट हैंड रूल को स्टडी किया था। आपने इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए आपने इन 2 मैथमेटिकल फॉर्म को ज़हन में रखना है जो हमने कल स्टडी की थी। कि जब आपने ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया था, क्रॉस प्रोडक्ट लिया था, तो आपके पास रिजल्ट में जो टर्म बनी थी वो था ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। और जैसे ही आपने ऑर्डर चेंज किया तो ऑर्डर चेंज करने से क्या हुआ था कि आपने फर्स्ट वेक्टर बी को कंसीडर किया, सेकंड वेक्टर ए को, तो जो प्रोडक्ट आया था वो था माइनस ए बी साइन ऑफ थीटा और एन यूनिट वेक्टर। तो इसमें हम माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपने देखा था कि वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक यूनिट वेक्टर यूज करते हैं और वो कौन सा यूनिट वेक्टर था? एन यूनिट वेक्टर। जब आपने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिया तो जो एन यूनिट वेक्टर था वो परपेंडिकुलर था ए क्रॉस बी पर, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन थी वो वाई एक्सिस के क्रॉस अपवर्ड बन रही थी। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर ऑर्डर चेंज किया तो ऑर्डर चेंज करने से जो एन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर बन रहा था उसकी डायरेक्शन जो थी वो वाई एक्सिस के क्रॉस डाउनवर्ड बन रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर माइनस का साइन आ गया था। तो अब इन 2 मैथमेटिकल फॉर्म को आपने ज़हन में रखना है और हमने इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना है। अब आप देखिए जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या आ रही है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। अब आप देखिए कि कम्यूटेटिव क्या होती है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की भी होती है और मल्टीप्लिकेशन की भी होती है। अब एडिशन की कैसे होती है वो हम सिंपल एक एग्जांपल से लेते हैं कि अगर आपके पास है फर्स्ट डिजिट 5, सेकंड है 3, तो इसका आंसर क्या आएगा? 8। लेकिन अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं, 3 को फर्स्ट लिख लेते हैं, फर्स्ट डिजिट कंसीडर करते हैं और 5 को सेकंड, तो आपके पास तब भी रिजल्ट में कौन सा डिजिट आता है, कौन सा रिजल्ट आता है? आंसर आता है 8। तो ऑर्डर चेंज करने से अगर रिजल्ट पर इफेक्ट ना पड़े तो इसका मतलब होता है कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, चाहे वो एडिशन की हो चाहे वो मल्टीप्लिकेशन की। अगर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर लिखें 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तब भी आंसर 15 आएगा। और अगर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखते हैं तब भी आंसर क्या आता है? 15। इसका क्या मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं और ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो इसका मतलब है कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। इसके क्या मतलब है कि जो आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है वो इक्वल नहीं है किसके? बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने अभी देखा कि जब आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जब आप वेक्टर प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज करेंगे तो ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट पर इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते। और यहाँ पर हमने मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखी है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब नेक्स्ट है कि हमने इसको प्रूव भी करना है कि क्या वाकई ही वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते भी हैं या नहीं करते। तो उसके लिए आपने वो 2 मैथमेटिकल फॉर्म को ज़हन में रखना है। अब आप देखिए जब आप लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो किसके इक्वल आता है? ए बी साइन ऑफ थीटा और एन यूनिट वेक्टर के। अब आप क्या करते हैं? ऑर्डर चेंज करते हैं। ऑर्डर जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो आपके पास आ जाएगा बी ए साइन ऑफ थीटा और यहाँ पर माइनस एन यूनिट वेक्टर। अब हम यहाँ पर माइनस एन यूनिट वेक्टर क्यों लिख रहे हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया था। अब यहाँ पर देखिए जब आप माइनस एन यूनिट वेक्टर यहाँ पर लिख लिया है, अगर आप इसी इक्वेशन को रीअरेंज करें तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस
ए बी साइन ऑफ थीटा, और ये आपके पास आ जाएगा n यूनिट वेक्टर। अब जो आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, इस मैथमेटिकल फॉर्म को फर्स्ट इक्वेशन कह लें और इसको सेकंड। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि जो आपके पास राइट हैंड साइड आ रही है, इसमें जो नेगेटिव साइन है इसको आपने रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, आपने दोनों साइड पर इस सेकंड इक्वेशन के जो सेकंड इक्वेशन है इसके दोनों साइड पे आपने माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इस बोथ इक्वेशन को, तो बोथ साइड्स को, तो ये बन जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब आपको पता है माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये बन जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा और ये n यूनिट वेक्टर। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लें। अब आप देखें कि अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं, तो जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो जो फर्स्ट इक्वेशन है और जो थर्ड इक्वेशन है इसकी राइट हैंड साइड क्या है, सेम आ रही है। जब इसकी राइट हैंड साइड सेम है तो हम लिख सकते हैं कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर किसके इक्वल होगा, माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर के। तो यहां पर आपने लिख देना है कि कंपेयर इक्वेशन इक्वेशन 1 एंड थर्ड। जब आप इसे कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड थर्ड को, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि जो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर है वो इक्वल है माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर की। तो यहां से इसी स्टेप से आपके पास क्लियर हो जाता है कि जब आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट जिसमें आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं वो होल्ड नहीं कर रही होती कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। क्यों? क्योंकि आपके पास a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल होता है माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर के, ना कि इक्वल होता है b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। तो अगर आप इसको रीअरेंज करके दोबारा लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि जो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर है वो डज नॉट इक्वल टू b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। कि आपके पास ये देखिए कि लास्ट जो स्टेप है इससे क्लियर हो रहा है कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल होता है माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर के। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप सपोज करें कि यहां पर लिखते हैं 15 और एक आंसर लिखते हैं -15, तो क्या ये दोनों आपके पास आंसर या दोनों वैल्यू सेम हो सकती हैं? कभी भी सेम नहीं हो सकती। तो इसलिए हम कभी भी 15 को इक्वल नहीं लिख सकते -15 के। क्यों? क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते। ये तभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करना था इन्होंने कि अगर यहां पर भी 15 होता और यहां पर भी 15 होता। तो इसलिए हम यहां पर ये लिख रहे हैं कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल है माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर के, ना कि b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।